में क्या गड़बड़ हो गई। कई बार हैंग हो जाता है, देखो ठीक होता है। हाँ हाँ, बस वही सेम सेम प्रॉब्लम हो गई हैंग होने वाली। हाँ बस वो है ना, माइक इधर चलो गई है ऊपर, अभी ले आएगी। चलो जी, हो गया। किया था क्षत्रिय प्रत्यय का दोहराई की थी जितना हमने पढ़ा। हाँ जी, पढ़ा है बहन संगति जी। है। जो आपने पढ़ाया है वो देखा है। अच्छा, शत बस प्रति। देखना ही है। तो उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? नहीं आई है, आ गई है समझ। हाँ हो गई है। और किसी को? सत्या बहन जी कोई और? ये तो है अक्षर, पर अभी तुक्के से ही किए हैं, जब तक पूरे करेंगे नहीं तब तक नहीं समझ आएगी। ऐसे तुक्के से कर तो लिए हैं, पर तुक्का कहाँ से लगाया है? जो समझा उसी को तुक्का लगा। थोड़ा ऐसे ही जैसे पीछे देख देख के थोड़ा किया है, पर ये कि पूरी तरह से समझ नहीं आया। ऐसे वो पता चलेगा कितनी गलती है तो फिर हमें। हाँ कोई नहीं, अभी तो हमने वही करना है ना, अभ्यास के उदाहरण वाक्य करना है ना। हाँ, फिर उसी तो से समझ आएगा ना सारा। हाँ क्या करते हैं, अभी करेंगे। एक बार बुआ आप कह रहे थे कि जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो परस्मय पद धातुओं में लगता है। हाँ जी हाँ जी। तो सेव के साथ भी लगा है, सेव मानह हो गया है। वो शानच लगता है, बताए थे दो प्रत्यय हैं। हम अच्छा अच्छा। शानच नहीं कर रहे, शानच वाले हम्म। नहीं कर रहे क्योंकि फिर आप कंफ्यूज है ना, दोनों एक साथ करवाती हो तो फिर वो ज्यादा समझ नहीं आता। तो मैंने शानच वाला भाग नहीं करवाया। तो जो अच्छा आत्मनेपदी है उसमें शानच लगता है उसी अर्थ में। जैसे आपको ठीक। याद होगा, हमने पूरा तो नहीं किया, कुमुन प्रत्यय किया था तत्वा हम्म। अनेक कर के अर्थ में। और उसमें बताया था जहाँ उपसर्ग वहां पर ल्यप लग जाता है। उपसर्ग में उसी अर्थ में त्वा के स्थान पर ल्यप लगता है। तो है वही अर्थ में दो प्रत्यय हो गए। एक जहाँ उपसर्ग लग जाता है धातु में वहां ल्यप हो जाता है, और जहाँ उपसर्ग नहीं होती धातु में त्वा लग जाता है कर के अर्थ में। तो इसी तरह यहाँ भी ये एक कंडीशन है। यहाँ परस्मय पद होता है वहां तो क्षत्रिय प्रत्यय लग जाता है, होता हुआ करता हुआ। उस अर्थ में वर्तमान में ये कार्य करता हुआ फिर दूसरा कार्य भी कर रहा है, तो वहां पर क्षत्रिय लग जाएगा। और वही आत्मनेपदी धातु होंगी तो वहां पर शानच लग जाएगा। तो इसीलिए सेव मान आ गया, शानच लग गया, आन उसका बचता है और कहीं के बीच में म आ जाता है। वो फिर जब करेंगे अच्छा, तो और आपने पहले कौन सा बताया, ल्यप और कत्वा प्रत्यय? हाँ जी, यहाँ ठीक पर है। क्या करते हैं। तो एक बार हमने किया हम्म। था थोड़ा सा, तो आके बीच में कई बार उदाहरण आए हैं। तो मतलब करके हाँ। अर्थ होता है। तो फिर जब उसके हम्म। पहले उपसर्ग आ जाता है तो त्वा नहीं लगता, हम्म। उसके ऊपर ल्यप लगता है, यह लग जाता है। अच्छा उसमें त्वा लगता है, उसमें यह लग जाता है। अर्थ वही है, अच्छा। एक ही अर्थ में दो प्रत्यय हैं। जहां हम्म। पर उपसर्ग आएगा तो वहां ल्यप लग जाता है। जैसे उपगम्य है, समीप हम्म। जाके। तो हम्म। गत्वा में गम में त्वा लगाया तो क्या बन गया, गत्वा लग गया। अब उपसर्ग है ना, उपसर्ग लगा तो इसलिए उसमें ल्यप बन गया तो उपगम्य। इस ठीक तरह है। से जब वो करेंगे तो वो समझ आएगा। बस मेरा मैं एक एग्जाम्पल दिया आपको कि इस तरह से एक ही अर्थ में दो दो प्रत्यय लगते हैं, अलग अलग स्थितियों में लग जाते हैं। ठीक है, तो और इसको एक और चीज पूछी, एक और चीज थी कि जी भवादी दिवादी चुरादी तुदादी में गच्छन्ति पठन्ति पिबन्ति दिव्यन्ति तुदन्ति होता है। और अदादी पादी क्रयादी तनादी जुहा, ये क्या होगा? ये गण है ना। पीछे जब देखो हमने करे थे तो हर गण की अलग अलग विशेषता होती है। किसी गण में हम्म। गण जो अभी आपने गिने भवाती, इसमें अ वगैरह वो नहीं, गुण होके फिर बन जाता है पठती पठता पठंती पठसी पठता पठन। आपको ये हम्म। अदाती गण है, अदाती गण पीछे देखो उसमें क्या अति अत्ता अंति अदंती, इस तरह से आया है अच्छा। अदाती गण में। तो हाँ जी। उन गणों में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। देखो अति अत्तः अदंती बना, उसमें आ नहीं जुड़ा, गुण नहीं हुआ, तो अर्ध धातु में ती लग गया
तो डबल तो 160 पृष्ठ पर है अदादिगण। तो उसमें जब अत और ती जुड़ा तो द का भी त बन गया और अत्ती बन गया, है ना, डबल त आ गया ना उसमें, अत्ती, अत्तः, में अंति जुड़ गया। तो उसमें गुण वगैरह कुछ नहीं हुआ, जैसे भू का गुण होके भाव बन गया ना। तो इस तरह से कहीं पर विचाराम जुड़ जाता है, कहीं पर न जुड़ जाता है। आप इसमें एक है जिसमें गृहनाति, गृहनाति, गृहीता, शक्नोति, शक्नुतः, तो उसमें किस अलग अलग गणों में अलग अलग अर्थ जुड़ जाते हैं। दिवाती गण में यह जुड़ जाता है, दिव्यति, दिव्यता। चुराती में भी चोरयति, चूर का चोर बन गया, फिर चोरयति, चोरयता। तो इस तरह से अलग अलग गणों में अलग अलग अर्थ। तो जैसे रुदती है तो हंसते हुए, हंस का क्या होगा, हंसती होगा या हसंती होगा? हंसती, हंसता, हसंती होता है ना, हंसती होगा। हसती, हसतः, हसंती, वो तो इसी तरह चलता है। अच्छा, हसन, फिर हसत बना और पुल्लिंग में हसन बन गया। हाँ। तो मैंने कहा कि हम इसके चक्करों में अधिक नहीं पड़े, गणों के चक्करों में अधिक नहीं पड़ो। जो जो धातुएं हैं उनके क्या क्या रूप बनते हैं, आप सिर्फ वही करते जाओ। हमें कोई निर्माण करने के लिए तो नहीं कहा ना, ये व्याकरण लोग उसमें वो बनाते हैं, इसका ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, हम तो सिर्फ वहाँ तो बनाने के लिए बताया ना, जहाँ गच्छन्ति वगैरह है तो उसमें भवत बन जाएगा ना, और इत हट गया है, इसलिए। इसी तरह ये अगर कौन से गण बताए हैं, भू आती गणों में ये हो जाता है, उस गण में ये भाती, दिवाती, चुराती, तुदाती गण की लट लगा प्रथम में अंत में ई जोड़ दो, गच्छन्ति। हाँ, उसमें मतलब स्त्रीलिंग में बनाया कि ई जोड़ दो, उसको छोड़ दो, सीधा सही इसमें कर लो। भवंती का भवंती और दीर्घ इकारांत कर देना, बस। आप इतना सीख लो, जल्दी से चक्र में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सारे गण नहीं आते आप लोगों को, तो उन गणों का करने की जरूरत नहीं है। अभी ना सिंपल सिंपल बताइए, ये तो गण तो हमें नहीं समझ आया। मैं इसीलिए तो इसमें नहीं ना, मैंने छोड़ दिया था ना, ये नहीं बताया आप लोगों को। आप सीधा पीछे से पढ़ते जाओ, पीछे से पढ़ लो, और उसका स्त्रीलिंगी जब प्रयोग होगा तो उसका हसत है तो हसंती बन गया, हसंती, पठंती, रुदंती। ऐसे जो नहीं समझ में आ गया वो मैं बता दूं, ठीक है। तो चलो उदाहरण सेंटेंस करेंगे समझ आता है, ऐसे नहीं समझ। पिछला चैप्टर भी सेंटेंस से समझ आया था, उदाहरण से, ऐसे नहीं आता समझ। हाँ, वो करते जाओ, जब समझ आता है कि इसमें क्या लगेगा। बस आपने वहाँ के उन शब्दों को रटना है, इतना थोड़ा सा पता चल जाए कि आप ये इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होगा। तो हुए अर्थ में ये धातुओं का ये रूप बनेगा क्षत्रिय प्रत्यय, बस इतना आपने ध्यान देना है। तो उसको तो एक बार याद करना पड़ेगा, वो ये धातुओं के ये प्रत्यय लगकर ये रूप बनता है, वो आपने याद करने ही करोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे आप, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे पीछे पता करा तो तू करा, शुरू में कितना मुश्किल लग रहा था, बाद में फिर हो गया ना, अभ्यास हो गया। हम एक दिन में तो करते नहीं, 4 क्लासें लेते हैं एक चैप्टर के लिए, हम तो पूरे होश से कर रहे हैं ना, पूरी धैर्य से कर रहे हैं, वो आ जाएगा, उसमें चिंता की बात नहीं। तो पहले उदाहरण वाक्य आ जाते हैं 69 पृष्ठ पर, 69 पृष्ठ, 69 या 69 पृष्ठ। चलो जी, शुरू करें सुष्टि जी, उदाहरण वाक्य के अर्थ बताते थे। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। सः विद्यालयं गच्छन् अस्ति, वह विद्यालय गया है। गया है नहीं, ये हमारा पास्ट टेंस में, भूतकाल में नहीं है, ये प्रेजेंट में। क्षत्रिय प्रत्यय जो है वो प्रेजेंट काल में होता है,
इसमें रहा है। हुआ, हाँ, जा रहा है, इन्होंने इसका रहा अर्थ में किया। या अगर क्षत्रिय प्रत्यय का हम एकदम शाब्दिक अर्थ लें तो हुआ अर्थ होता है, जाता हुआ है, मतलब कि वो जा रहा है तो कोई काम प्रेजेंट में वर्तमान में कर रहे हैं और उसके साथ हम है लगा देते हैं, वो विद्यालय जाता हुआ है का मतलब जा रहा है। समझ में आ गया ना? हाँ जी। इसका क्षत्रिय प्रत्यय का जो असली अर्थ होता है हुआ अर्थ में होता है, तो पर इन्होंने रहा है अर्थ में किया क्योंकि वाक्य इस तरह का बना दिया, जाता हुआ है अर्थ बना रहे हैं, तो वो कोई हम इस तरह से वाक्य कोई बनाते नहीं है। तो जाता हुआ है क्या मतलब अभी जा रहा है, यही अर्थ बनाना। समझ रहे हो ना? वो खाता हुआ है, वो इंसान है, कैसा है? खाता हुआ है, और जाता हुआ है मतलब खा रहा है, अर्थ इसका ये बनता है। तो इसके इसी तरह आप करोगे, मैंने उस दिन भी समझाया था, इन्होंने वो अर्थ लिया लट लकार का ता ती अंति वाला कर दिया, जैसे हम क्या वह खाता है, पीता है, जाता है, सोता है। आप याद करो अपना इंग्लिश के टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, याद है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही गोज हो गया ना? हाँ जी। और वही कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं? ही इज गोइंग, ये करते हो ना? हाँ जी। हाँ, तो आप संस्कृत में भी जब हम लट लकार लगाते हैं तो वो इन्होंने लिया है, कपिल देव जी ने, इसकी किताब के लेखक ने, उन्होंने भी अर्थ लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया लट लकार का, वह खाता है, जाता है, सोता है। वो भी जब हमने किए थे टेंस किए थे ट्रांसलेशन, तो ये ताती वाले ते वाले जो है उनमें गोज या ही गोज है ना, और कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब लग गई और आईएनजी लग गया। तो इसी तरह इसमें इन्होंने क्षत्रिय प्रत्यय और फिर अस्ति स्था संति वो लगा दे, इज आर के बदले अस्ति स्था संति, ये क्रियाओं का प्रयोग किया। तो अर्थ उसका रहा है, उसका कंटिन्यूअस टेंस का क्या अर्थ होता है? जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। रहा है कि इस वर्तमान काल के अर्थ में इन्होंने क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया और साथ में अस धातु लगा दिया। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय और अस धातु। पर वैसे मैं जो आपको बता रही हूँ सीधा रहा है अर्थ नहीं बता रही, क्योंकि जो क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ होता है वह हुआ अर्थ में होता है ना? उस दिन भी बताया था, ये काम करता हुआ, अभी चल रहा है वो काम करता। मैडम एक मिनट, जैसे जब पीछे हमने किया था भुक्तवंतम तम पश्य, खाते हुए उसे देखो, इसमें भी आ गया ना पश्यन, जाते हुए, गच्छन जाते हुए, मतलब तो इसमें क्या फर्क है? उसमें भी हुए आया, इसमें भी हुए आया। हाँ, उसमें नहीं, उसमें वो खाया हुआ, जिसने भुक्तवंतम तवतु प्रत्यय लगा दिया, उसका अर्थ वो भूतकाल के लिए होता है। जिसने खाना खा लिया है, खाए हुए खाने मतलब खाना खाए हुए वाले को देखो। हाँ, जिसने खा लिया, दोनों में अंतर ये है कि उसमें खाना खा लिया है, वो भूतकाल का हो गया, खा चुका है वो, तो उसको देखो। तो ये जब आएगा, हमने ये क्षत्रिय प्रत्यय लगाया, ये प्रेजेंट वर्तमान काल का, अभी वो जा रहा, तो हाँ, वो जा रहे उसको देखो जब करोगे तो वो वर्तमान काल का हो जाएगा। चाहे उसके रूप एक जैसे चलेंगे, बीच में जब विभक्ति हम लगाते हैं तो रूप एक जैसे चलते हैं, तो अब जब उसमें क्रिया लगेगी वो प्रेजेंट वर्तमान काल की क्रिया लगेगी। अब अस्ति स्थ संति लगाना, इसमें वर्तमान काल की क्रिया लग रही है, उसमें जो क्रिया लगती है वो भूतकाल की क्रिया हो जाती है। इस तरह का वाक्य बनेगा। तो दोनों में अंतर है कि वो भूतकाल का है, ये वर्तमान काल का है, और उसमें वो जो खा चुका है और ये अभी खा रहा है, वो क्रिया चल रही है। ठीक है,
तो ये जो हम क्षत्रिय प्रत्यय लगा रहे हैं, शानच भी, उसमें भी यही कंडीशन है, वो याद रखना। क्षत्रिय और शानच की एक ही स्थितियां हैं, उसमें लगा के रूप अलग अलग बन जाएंगे, वो तब हम देखेंगे, परंतु स्थितियां एक सी हैं कि वो अभी जो कार्य चल रहा है वर्तमान में, ये उसके लिए आ रहा है। तो जाते हुए उस वह विद्यालय जाता हुआ है, मतलब जा रहा है, समझ गए ना। देखिए अभी भी वो कार्य कर रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, जा चुका नहीं है, अभी विद्यालय जा रहा है, ये अर्थ बन जाता है इसका। ठीक है, हो गया सब कुछ स्पष्ट। वर्तमान काल और वो भूतकाल, और ये क्रिया अभी चल रही है। वो बहन जी, कथा वो तो भूतकाल का क्या पता है? प्रेजेंट, हाँ ठीक, पास्ट के लिए था, ये प्रेजेंट के लिए है। हाँ जी, कथा वो तो प्रत्यय भूतकाल की है, और ये क्षत्रिय शान जो है वर्तमान काल के प्रत्यय है। वो जो काम हो चुका है उसको बता रहे हैं, और ये अभी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है काम अभी, इसीलिए मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा, जो इंग्लिश को जानते हैं, अभी चल कंटिन्यूटी में है वो काम, अभी खत्म नहीं हुआ है। आया समझ, हो गया स्पष्ट। बहन जी, ये अस्तित्व की सिर्फ समझाया है आपने, असीत और भविष्यति तो नहीं बताया ना? नहीं, वो तो नहीं बताया मैंने, अभी नहीं बताया। अब वो तो उसमें ठीक मतलब कि है। जो भी कार्य प्रेजेंट आता काल हुआ में, है। अब वो आप आगे बता रही हो, वैसे वर्तमान करता हुआ, और जो पुरानी, अब मैं आपको कोई घटना बता रही हूँ, या मेरे बारे में आपकी उस दिन परसों जब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो रहा था, तो उस दिन वो कार्य हो रहा था, मतलब नहीं तो हम पास्ट टेंस में लंग लकार आप लगाते हो तो क्या लगाते हो, सीधा के वह गया, वो गया, वो काम मतलब हो गया, वो काम खत्म हो गया। अब जब मैंने देखा तो उस समय वो कार्य हो रहा था, आसीत के साथ वो अर्थ आ जाता है, उस समय भी वो कार्य कंटिन्यूटी में है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया भूतकाल की या वर्तमान काल की या भविष्य काल की लगाएंगे, तो उसके अनुसार हम लगाएंगे उसका अर्थ, परंतु वो कार्य खत्म नहीं हुआ, चाहे भविष्य काल का होगा या वर्तमान काल का होगा या भूतकाल का होगा, उस काल में वो कार्य भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। भूतकाल में भी वो कार्य वर्तमान में ही है, समझ रहे हो इसका मतलब। भूतकाल का जो कार्य था हो जाएगा, हो जाएगा, हो रहा होगा, मतलब वो जाता हुआ होगा। मैं जब कल तुम 4 बजे वहां, जब कल तुम कंचन को फोन करोगे तो वो पढ़ा रही होगी, समझ रहे हो बात को, उस समय वो पढ़ाती हुई होगी। अर्थ का अंतर पता चल रहा है। जो कार्य हम कर देंगे हो जाएगा, वो भविष्य का, जो हो चुका वो भूत का, जो वर्तमान में कर लिया जाता है खाता, वो वर्तमान का। अब उसमें जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर वो क्रिया लगा देते हैं, तो उस काल में वो क्रिया हो रही होती है, वो उस काल में वर्तमान है, चल रही है वो क्रिया, समझ गए आप। मैं कल मेरे को आप 5 बजे फोन करोगे तो मैं ध्यान की कक्षा ले रही होंगी, समझ में आ गई। ध्यान हो गया होगा नहीं, ध्यान हो रहा होगा, दोनों के अर्थ में अंतर है ना। या ध्यान होगा, या उस समय ध्यान चल रहा होगा, हो रहा होगा, दोनों में फर्क है कि नहीं, समझ आया नहीं। पहले वाले में तो निश्चित नहीं है, और दूसरे वाले में निश्चित है समय कि कल 5 बजे हो रही होगी, निश्चित है। हाँ, मतलब कि वो काम चल रहा, निश्चित अनिश्चित की बात नहीं, वो तो वो कार्य हो चुका, खत्म हो गया, या हो रहा होगा, वो निश्चित है, पर अभी वो कार्य खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, उस काल में वो कार्य चल रहा है, मतलब अभी वो काम खत्म है। भोजन बना रही होंगी, भोजन बना नहीं होगा,
भोजन बन जाएगा एक चीज हो गई, और भोजन बन रहा होगा, अंतर है दोनों में। तो काम जो हाँ है जी। continuously हो रहा है, वो काम कंटिन्यूसली हो रहा है, वो चाहे प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे हाँ फ्यूचर में, वो कंटिन्यूसली चल रहा हाँ हाँ, उस समय को लेकर उन्होंने उसको उस टाइम का प्रेजेंट बना दिया, मतलब उस समय वो वर्तमान चल रहा है, वो काम चल रहा है। हुआ शशि दीदी, स्पष्ट हुआ? हाँ जी, ये जो है वो चुका में हो जाता है, परफेक्ट जिसको कहते हैं। हाँ जी, पास्ट ये परफेक्ट हो चुका। हाँ, ये हो रहा। कंटिन्यूटी में है। हाँ जी, हाँ जी। आपका तो पुष्पा इंग्लिश का बहन जी पता आपका ही है, म्यूट है, आपका म्यूट है जिनको इंग्लिश का पता है वो तो पुष्पा सीधा बहन जी आपका समझो। म्यूट है। किसका? शशि दीदी बोल रहे हैं। मैं जो भी इंग्लिश का जानते हो लोग, वो तो आराम से स्पष्ट कर सकते हो। भूत, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो है क्षत्रिय प्रत्यय का। हो गया ना समझ? और जो परफेक्ट हाँ टेंस जी, है वो हो चुका, हो चुका, हो चुका, या होगा, होगा। तो आपका लिट लकार और इसमें क्या फर्क है? भूतकाल, लंग लकार और इसमें क्या अंतर है, ये समझ गए ना? लंग लकार में उसने खाना खाया और वो खाना खा रहा होगा, खाना खा रहा था, ये अर्थ हो गया। हाँ? उसने खाना खाया मतलब खा लिया, अब वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा होगा, और वो खाना खाएगा। अंतर पता लग रहे ना? ये है दोनों में अंतर, भविष्य लिट लकार में, लंग लकार में। हाँ जी, नमस्ते जी। कृपा जी, सविता जी, आगे समझ, सत्या बहन जी। हाँ जी, हाँ जी। कुछ तो आ गया जी। वह विद्यालय जाएगा। हाँ जी, ये तो हो गया भविष्यत काल। हाँ, और वह विद्यालय जा रहा है, जा रहा जा हो- रहा, जा रहा, जाता जा हुआ रहा होगा। है, जाता हुआ होगा, मतलब जा रहा होगा। जा रहा हाँ होगा, हाँ, जा रहा इस होगा। समय ठीक समय है। तो आप कहीं जा रहे हो तो आप रास्ते में हो, तो वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो जम्मू जा रही होगी, है ना? वो गई भी नहीं, अभी पहुंची भी नहीं है, वो जा रही होगी, वो कार्य चल रहा है अभी, तो उसमें वो ठीक है, क्षत्रिय क्लियर प्रत्यय है। का प्रयोग हो जाए। ठीक है, तो इस अर्थ में हमने इसका प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट टेंस है तो उसमें लट लकार लग जाएगा, भूतकाल है, वर्तमान काल है तो लट लकार, भूतकाल है तो लंग लकार, और भविष्यत काल है तो ऋट लकार लग जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय के साथ, और अर्थ होगा रहा होगा, वो कार्य चल रहा है, अभी कंटिन्यूटी में है वो कार्य। चलो, हाँ जी, आगे। तो गृहम गच्छन्तु। इसी का नहीं, इसी का कर रहे थे, स विद्यालय गच्छन् अस्ति, वह विद्यालय जा रहा है, आसीत, जा रहा था, हाँ जी, वह विद्यालय जा रहा था, और भविष्यति वह विद्यालय जा रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे करो। हाँ, आगे दूसरा नंबर अब आपका है, अंजना बहन जी, अंजना जी। हाँ जी। हम्म, तो ग्रहम गृहम, गच्छन्तो सा, वे दो घर से जाते हुए हैं, नहीं आस्ताम घर वा, से, और एक मिनट, एक मिनट, अंजना जी, घर घर, से क्या बताया आपने? गृहम है ना? घर में, नहीं घर हाँ, में, हाँ, घर जा रहे हैं। घर में जाते हुए हैं, जाते हुए थे। हाँ, तो सीधा आप, हमने समझाने के लिए कहा था, आप सीधा अर्थ कर दो, वो दोनों घर जा रहे हैं, दोनों घर जा वो रहे थे। जा रहे हैं, जा रहे थे। हाँ, बस अब सीधा ऐसे ही अर्थ करो, ये भी समझा दिया ठीक है। पूरा। अब आगे। आस्थान का क्या बनाया? का आएगा ना, है आएगा, वे दोनों घर जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ, वो जा रहे थे, अथवा अथवा जा रहे थे। आस्थान आस्ताम में वा, थे। आस्थान लंग लकार क्या है ना, भूतकाल का। तव गृहम गच्छन्तौ, तब वो दोनों घर जा रहे हैं,
वो दोनों घर जा रहे थे। आस्थान हो गई। पेज उस नंबर समय कितना है? पेज संख्या आचार्य जी? ओनर जी ठीक है, धन्यवाद। नवसृष्टि। हाँ जी सत्या बहन जी। ते घर है गच्छन्ते सन्ति, वह गृह। घर जा रहे हैं। हाँ जी आसन व या वह घर जा रहे थे। हाँ जी हाँ समझ। हाँ जी आपको पुष्पा बहन जी। हाँ, त्वम गच्छन् असि, तुम घर जा रहे हो। आसी, तुम दोनों जाओगे, तुम दोनों घर जा रहे होगे। बाकी बात कर दो है ना? अपने। तुम घर जाते, अंजना जी सुशी दीदी। हाँ जी आप। तुम दोनों, तुम जाते हो तो और इतनी बात नहीं नी ना। जा रहे हो। तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे थे। इसमें गृह तो है नहीं, बस तुम जा रहे हो और जाते हाँ हो और तुम जा रहे थे। गच्छनासी जा रहे थे। अच्छा, जा रहे, ठीक। हाँ आभा। अहम गच्छन् अस्मि आसम वा। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा था। हाँ जी चलो। बालिका गच्छन्ति अस्ति। अब स्त्रीलिंग का हो गया। अब किसकी बारी है? सविता जी की। स्नेहा जी बालिकाः बालिका हाँ गच्छन्ति जी अस्ति, बालिका घर जा रही है। हाँ जी। बस इसको देखते जाओ संस्कृत में कैसे प्रयोग किया जा रहा है। अब या हिंदी तो बालिका आप घर जाती हुई है। हाँ जाती हुई है मतलब जा रही है। तो कैसे क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर फिर अस धातु के साथ उसका वो रूप लगा देना। क्या जो है लिंग वचन और पुरुष उस हिसाब से लगा देना। हाँ जी आगे सविता जी के बाद स्नेहा जी की बारी है। स्नेहा जी हाँ बोलेंगे। हाँ जी। बालिके गच्छन्त्यौ स्तः। दो बालिकाएं जा रही हैं। हाँ जी बालिका। बहुत दिन बाद आए हो स्नेहा जी, बहुत दिनों बाद आए हो। बहन जी समझ नहीं आता, याद करने का आगे वो नहीं होता पिछला, क्योंकि हमारी नहीं हुआ इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करें? आगे करते कर देखो पुष्पा बहन आगे जी दौड़ आपसे भी पीछे ज्यादा। चोड़, आगे दौड़ पीछे चोड़ चल रही है। सुना था पुष्पा बहन जी तो आपसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रही थी। आप तो फिर थोड़ा समझ जाते थे। तो उनको देखो अब लगातार लगी रही हैं तो आ गया ना। कर पाई इनसे ही हैं, तो कर पा प्रेरणा मेरे को, मुझे इनसे ही तो प्रेरणा मिलती है, तभी तो जुड़ गई। तो बीच में जो छूट जाता है वो गड़बड़ हो जाती है ना। देखो हम करते गड़बड़ मेरी। जाएंगे, बीच में जितना नहीं आया समझ छोड़ दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। जितना आ जाएगा उतना तो पल्ले, जितना पड़ जाए उतनी अच्छी बात है। जब इनसे ही अपनी मुझे नदी। प्रेरणा मिलती है कि ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। हाँ मेरा ख्याल आप दोनों तो, आप तो होना इनसे तो काफी ऐसा ही छोटी चाहिए, उम्र होना तो में। ऐसा ही चाहिए। वैसे ये बात हमारे अंदर भी आए ना, फिर हम भी कुछ आगे बढ़े। हमारे अंदर पता नहीं क्यों नहीं आती। मैं तो ठीक 4:15 सो के उठी हूँ। आचार्य जी सम्यता, मेरा तो सोने की 69 पे बीमारी। ही रूप है इसके भी। 69 मेरे तो किसको क्या रूप आता वगैरह है? हैं ये जी, वधु के, धेनु के और मातवी के। डॉक्टर सुंदरा बहन, कौन सी डॉक्टर किताब सुंदरा है बहन आपकी? जी, रचनानुवाद कौमुदी का 34वां अभ्यास निकालो। ओहो ठीक। नहीं, आप 169 पर चले गए, हाँ, जहाँ पर चले गए। 34वां अभ्यास निकालें। धन्यवाद। अच्छा अब किसकी बारी? स्नेहा जी आपने बोलिया। अब किसकी बारी? कृपा जी की। सुंदरा जी निकालेंगे जितनी देर कृपा जी आप। हाँ जी। बालिकाः गच्छन्त्यः सन्ति, बालिकाएं जाती हुई है। बालिका जा रही है, बालिकाएं हाँ जा जी रही है। जा रही। अब देखो गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः।
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन स्त्रीलिंग में आ गया। पहले पुल्लिंग के सारे रूप आ गए, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग के आगे आगे प्रयोग करते हुए ध्यान रखना है। इस तरह से आएंगे नदी, नद्यौ, नद्यः, ऐसे चलता है ना, तो नदी अगर आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं। अब आगे नपुंसक लिंग का आ गया। आप बताओ जी सुंदरा जी। जी जी आचार्य जी। कौन से वाला संख्या बोलिएगा जी? ये तो मैंने निकाल लिया। नवम संख्या 9। 9। फलम पततस्ति, फल गिर रहा है। हाँ, गिरता हुआ है मतलब गिर रहा है। हाँ जी हाँ जी। चलो शिष्य देते दो। फलानी फलानी पतंती संति, फल गिर रहे हैं या गिरते हुए हैं। चलो आप शिष्य देते थे 11वां। मैं पुस्तक की दूसरी ले रही थी ना, पहले वाली। पठन्तं बालकं लिखन्तीं बालिकां च पश्य। पढ़ते हुए बालक को और लिखती हुई बालिका। हाँ, पढ़ रहे लिखो तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ तो ठीक है, पढ़ते हुए वो भी चल जाएगा। एक ये पढ़ते हुए बालक को। हाँ एक मिनट आ गई। पढ़ रहे बालक को। दोनों ही ठीक है, पढ़ रहे बालक हो या पढ़ते हुए बालक, और लिखती हुई बालिका को देखो। पढ़ते हुए बालक और लिखती हुई बालिका को देखो। हाँ, चुप क्यों हो गए थे? बोला था? हाँ जी मैंने तो बोला है। अच्छा, इधर आवाज भी है। एक सेकंड के लिए नेटवर्क भी बीट हो गया था। ठीक है, पढ़ते हुए बालक और लिखती हुई बालिका को देखो। देखते जो कैसे प्रयोग में हो रहा है। द्वितीय विभक्ति में ये आ जाएंगे इस तरह से। हाँ, अब इसके बाद अब इसका मेरे को समझ नहीं पड़ता क्या हुआ। मेया तो हो गया मेरे द्वारा, सर्पा दुष्ट, हाँ, सर्प तो दुष्ट अब लगा लो, कैसे लगा लो। तृतीय विभक्ति एक वचन है तो पठत का भी तृतीय विभक्ति एक वचन नहीं है, पठता। भगवता पढ़े हुए पठता, इसमें पढ़े हुए, नीचे पढ़े हुए, पढ़ते हुए मेरे द्वारा सर्प देखा गया। पढ़ते हुए मेरे द्वारा सर्प देखा गया। दृष्टा में कथा प्रत्यय। हाँ जी, दृश्य धातु कथा प्रत्यय और पठता मया, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय और तृतीय विभक्ति एक वचन। पठत का बन गया ना, पठन तो। दृष्टा में कौन सी आई? दृष्टा में तो दृष्टा में कौन सा लगा ये प्रत्यय? तो प्रत्यय लगा है। तो प्रत्यय लगा इसमें तो देखा गया। दृश्य धातु में तो प्रत्यय लग के दृष्ट बना। दृष्टा बना, तो नहीं लगा दृष्टतः। वो ता को टा बन गया ना, कहीं कहीं पे ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, जैसे वह को ऊ हो जाता है कहीं पर। पश्य का दृश्य, दृश्य का बन नहीं गया था, दृष्टा दृष्ट बन गया। हाँ, तो दृष्टा देखा गया। अब मया एक है ना। हाँ, मेरे द्वारा। हाँ, क्या देखा गया? सर्प देखा गया। तो अब कौन सा ये कर्मवाच्य बनाना? कर्मवाच्य बन गया ना ये। हाँ, ये कर्मवाच्य बन गया। प्रथमा, और उसके अनुसार कर्म के अनुसार दृश्य लग गया। प्रथमा विभक्ति हो गया। प्रथम पुरुष है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन हो गया सर्प दृष्टा। ठीक है, ठीक है। पढ़ते हुए मेरे द्वारा सांप देखा गया। हाँ भाई, मैं पढ़ रहा था और मैं पढ़ते पढ़ते मैंने देखा उसकी सांप मेरे द्वारा सांप। चलो अब आके सत्याबेन जी की बारी। सत्याबेन जी। भोजनम खादते विप्राय फलम देहि। हाँ जी,
भोजन किए हुए विप्र को फल दे। हाँ, जो अर्थ ठीक किया, पर किए हुए नहीं, खाते हुए, जो अभी खा रहा है। खाते, अच्छा, हाँ, खाते हुए तो किए हुए करोगे ना, वो बन जाएगा आपका कथा वतु प्रत्यय या कथा प्रत्यय का बन जाएगा, तो हमारा वो वाक्य गलत हो जाएगा। तो खाते हुए विप्र को, ब्राह्मण को क्या खाते हुए? भोजन, क्योंकि आपको पता देने के योग में चतुर्थी लगती है, तो इसलिए विप्राय में चतुर्थी लगी और उसका विशेषण बन गया खाते हुए। तो भोजन खाते हुए विप्र के फल दो। हो गया? आगे धावतः अश्वात् नरः पतितः, दौड़ते हुए घोड़े से मनुष्य गिर गया। हाँ जी, देखो इसमें सारी चीज आप जो भूतकाल का लगा रहे हैं ना, भूतकाल में, तो उन सब में कथा प्रत्यय जोड़ रहे हैं। दृष्टा पतितः या पहले धावता में आया दौड़ते हुए, और फिर अश्वार आ गया। ये तो पांचवी भक्ति लगी है, पंचमी भक्ति है, और धावता भी हो गई। हाँ, और नरह, हाँ, प्रथमा विभक्ति हो गई। हाँ, पतिता नरा के अनुसार हो गया। पतिता, हाँ, लट लगा, गिरा को मनुष्य गिरा को, इसमें तृतीय चतुर्थी पंचमी सारी भक्तियां दे दी ना इन्होंने सारी। तृतीय पीछे तो बड़ा मुश्किल था, ये तो आसान लग रहा है। ये वाला तो, पीछे वाला तो बड़ा मुश्किल था। थोड़ा पढ़ चुके हो ना, वो पढ़ चुके हो ना, थोड़े वो संस्कार बैठे उसके नहीं, मैंने ये क्षत्रिय प्रत्यय पहले पढ़ा हुआ था, इसलिए आसान लग रहा है। जो नहीं पढ़ा हुआ था वो मुश्किल लगता। चलो कोई नहीं, उसके साथ भी ये जुड़ता, मिलते जुलते तो है। रूप तो वैसे चल रहे हैं, उसका भी ऐसे चलता है, इसका भी ऐसे चलता है। मैं बोलूं अब? बुआ, एक बात बताओ। हाँ जी, तो प्रत्यय कर्मवाच्य में लगता है ना? हाँ जी, इसमें सीधा लग गया है। इसमें पतित, क्योंकि वो है, एक्सेप्शन है। मैं वही पूछ रही थी। पतिता मनुष्य गिर गया, तो पर मनुष्य उसमें कर्मवाच्य का ही प्रयोग हो रहा है ना। मनुष्य के द्वारा गिरा गया, मनुष्य गिर गया और चलते घोड़े से गिरा, तो उसको एक एक्सेप्शनल वाली बात भी आ रही है इसमें। और दूसरा पास्ट टेंस में लग गया उसमें कथा प्रत्यय का, इसमें क्योंकि कोई कर्म तो आया नहीं, कर्म कोई नहीं आया, तो इसलिए सीधा सो लग गया मनुष्य। तो फिर इसमें प्रकृति लगता है पतितम, नहीं, वो फिर भाववाच्य नहीं बन रहा ना। नरा मनुष्य गिरा है, पर वहां लगेगा जहाँ हम कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। ये पतित चलना, गति, गति अर्थक जो होती है ना धात में, गिरना वो भी गति अर्थक है। तो जिसमें कोई गति होती है, मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट वाली धातुओं में उसमें हम कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सीधा कर्तृवाच्य का नहीं लग गया, कर्तृवाच्य लगा कर्ता में, और फिर उसके अनुसार ही वो लग गया पतिता। चलो अगला बोलूं बहन जी? आपने तो बोल दिया ना, अब आभा की बारी है। नहीं, मैंने नहीं बोला बहन जी, मैंने कब बोला है? किसने बोला? आपने तो बोला। मैंने बोला है बहन जी, मैंने बोला है। अच्छा, स्नेहा बोले। कृष्ण से मुखम पश्ये, पढ़ते हुए कृष्ण के मुंह को देखो। वैसे बहन जी मुझे ये तो चलो ये लाइन बन गई है, वैसे मुझे ज्यादा समझ नहीं आया ये बनाते हुए, इसके जो बना रहे हैं जैसे भोजनम खादते फलम देहि। देखो इतना हमको पता है कि विशेषण और विशेष्य में एक विभक्ति धातु लिंग एक सा लगता है। अब जो जितना अश्वात है, तो कैसा घोड़ा, किस घोड़े से मनुष्य गिरा, किस घोड़े से गिरा? चलते हुए, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, तो उसका विशेषण हो गया ना। इसमें पंचमी लगी तो उसके साथ जो उसका विशेषण है उसमें भी पंचमी विभक्ति एक वचन लगा, इसलिए धावता लगा दिया है। धावन, धावत बना, धावन का धावन, धावंतव धावंता, धावंतम धावंतव धावता, तो उसमें फिर पंचमी विभक्ति में धावता बनेगा। इसी तरह कृष्ण का मुख देखो, कैसे कृष्ण का? पढ़ते हुए कृष्ण का, पढ़ते हुए कृष्ण का। नहीं, पढ़ता हुआ किसका विशेषण है? कृष्ण का ना।
हाँ जी, मुख देखो। तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति एक वचन है कृष्ण से, तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति लगाई पठतः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन। पंचमी षष्ठी एक से ही चलती है, पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों में एक से एक ही सारे रूप शब्द चल रहे हैं पठन के। हाँ शब्द रूप चल रहे हैं सबके पठन के। हाँ, शब्द रूपी तो चल रहे हैं, यहाँ से लेके शुरू से ही चल रहे हैं। गच्छन गच्छन शब्द बना तो पूरी भक्तियां बनेगी। हाँ पूरी सातवां भक्ति, हाँ अच्छा, सातों में आठवें, ये सारी विभक्तियां बनेंगी इनकी। वही तो रोज ये तो बता रही है, भगवत शब्द बताया नहीं, कथावतु प्रत्यय में भी बोला हमने, कथा प्रत्यय में भी बताया, और अभी ये क्षत्रिय प्रत्यय में कल भी बताया। पठत शब्द किसकी तरह चलेगा? भगवत की तरह ही चलेगा। सिर्फ प्रथमा द्वितीय में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, उसमें भगवान भगवंतो बनता है, इसमें पठन पठनतो पठनता बनता है। नहीं लगता थोड़ा सही, पठन पठनतो पठनता, बाकी बिल्कुल वैसे ये विभक्तियां ही चलती हैं, उनके अनुसार ही फिर लगेगा। जैसा जैसा विशेष्य वैसे वैसे ये विशेषण बन जाता है। कथावतु प्रत्यय लगा के भी विशेषण बन जाता है, और क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर ये विशेषण बन जाते हैं और आगे विशेष्य होते हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा हो। चलो आगे। आभा। मई पट्टी सती गुरु आ गए, जब मैं पढ़ रहा था तब गुरु आया। हाँ वो ऊपर आ गया, तो मेरे पढ़ते हुए गुरु आ गए, ये भी कर सकते हैं आप। मेरे पढ़ते हुए तो वही होगी ना बात, जब मैं पढ़ रहा था मेरे पढ़ते हुए गुरु आ गए, तो जब मैं पढ़ रहा था वो साधारण भाषा में वैसे हो गया। तो ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया, मई पट्टी सती के क्या बना? ये हमने बहुत बार बीच में आए हैं, जब मैंने कहा था इसको बोलते हैं सती, सती सप्तमी। ताकि कोई भी काम करते हुए, ये करते हुए वो हो गया, एक तो क्षत्रिय प्रत्यय लग गया, तो क्षत्रिय प्रत्यय ही लगता है तो वो सती लग जाता है। सती में भी क्षत्रिय प्रत्यय। आपने पीछे पढ़ा अज धातु में, अज धातु में लगता था क्या बन जाता? सन, सन बना था ना। हाँ जी, तो वो सन बनाता है, सन संतौ संता, संतम संतौ सतः, तो उसकी सप्तमी विभक्ति क्या बनी? सती, सती। अच्छा। तो मेरे पढ़ते हुए, मेरे पढ़ते हुए तो गुरु आ गए। तो जब सप्तमी में तो मे पर होता है, ये विभक्ति है ना, कहीं कहीं पर तो उनके अपवाद होते हैं ना, सती सप्तमी। अब जब हम इसको करते हैं ऐसा मेरे द्वारा, ये मेरा ऐसे करते हुए, मैं मतलब वैसे तो वही अधिकरण एक तरह से बन गया ना, इसके करते हुए में कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो मेरे पढ़ते हुए कर्म में जब मैं पढ़ रहा था उसमें गुरु आ गए। घुमा फिरा कर तो मैं अर्थ बनता है, उस परिस्थिति में आ गए जब मैं पढ़ रहा था। तो अर्थ हम पर ऐसे करते हैं कि मेरे पढ़ते हुए गुरु आ गए, मेरे पढ़ते हुए ही वहां से शोर मचने लगा, मेरे पढ़ते हुए ही वो गिर गया। तो उसमें इसको दूसरे शब्दों में सती सप्तमी भी बोलते हैं। जैसे सती शब्द आ गया ना, सती जहाँ ऐसे सती आता है तो उसके साथ जो क्या करते हुए उसमें भी सप्तमी आ जाती है सारी। तो सती इसी का ही रूप है, क्षत्रिय का ही। पट्टी में भी सप्तमी आ गई, मई में भी सप्तमी आ गई। हाँ हाँ, मेरे पढ़ते हुए गुरु आ गए। हाँ, सती में शब्द रूप क्या है बहन जी? हाँ, सती में शब्द रूप क्या है? अभी मैंने बताया, सारा बताया। कहाँ था आपका ध्यान? अस धातु, अस धातु में क्षत्रिय लगा तो सन बन गया। पीछे पड़ा होगा, मैंने उस दिन भी लगाया था। सन लगने से सत, और फिर सन संतौ संतरा, संतम संतौ सतः, सता सती सती भी, ऐसे चलेगा। ठीक है, चलो जल्दी से पूरी पारी कर लो, फिर मैं नहीं समझ आया सती वाला, फिर आपसे आएगी ना रिकॉर्डिंग फिर। हाँ ठीक है, अब ठीक है। सविता जी की बारी है ना।
शिव आ रहा है। शिव आ रहा है, शिव आगच्छन् अस्ति। हाँ बिल्कुल ठीक है। वे दोनों वे पढ़ दोनों रहे पढ़ हैं। रहे हैं। तौ पठन्तौ स्तः। नहीं बताना है। तौ पठन्तौ स्तः। चलो अब कृपा जी, वे सब लिख रहे हैं। वे सब लिख रहे हैं। ते लिखन्तः सन्ति। हाँ बिल्कुल ठीक है। तू हंस रहा है, ये भी बोल। तू हंस रहा है, त्वं हसन् असि। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे डॉक्टर सुंदरा जी। तुम सब हंस रहे हो। सुंदरा जी। मैं बोलूं? अरे मेरा माइक बंद था जी, मैं बोलती रही। यूयम हाँ जी। यूयम हसन्ति। हंस रहे हो, बहुवचन लगाना है। हसन हसन्तौ। हसन्तौ हसन्तौ हसन्ति हो गए ना फिर। हसन्तः होता है। तो आप शुद्ध रूप से ला रहे हो। हसन हसन्तौ हसन्तः। हसन्तः स्थ स्थ। हाँ स्थ। यूयम हसन्तः स्थ। जी जी। चलो अब इनको कर लेना। काफी कुछ समझ आ गया आप सबको। ठीक कर रहे हो सारे, तो इनको कर लीजिएगा। करना फिर हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है? आचार्य जी पीछे की कई दिन से क्लास से नहीं चल रही थी क्या? आचार्य जी, क्लासें तो चल रही थी। आचार्य जी, हाँ जी। मैं कहाँ सो रही थी वही। एक बार मनीषा बात कर। जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी मनीषा जी, कैसे हो? ठीक हो मनीषा? हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक होना पड़ेगा, और ठीक हो जाओ जल्दी से। अपना चलाना है ना, अपना उसको अपने रूटीन में आ जाओ। उसके क्लासेस चल रही हैं? हाँ जी चल रही है। अच्छा, कितने बजे? आप ऐसे हाँ स्कूल